दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज वो हो गया जिसकी कल्पना शायद बड़े बड़े क्रिकेट पंडितों ने भी नहीं की थी। आज का दिन क्रिकेट के इतिहास में अपसेट्स और इमोशनल रोलर कोस्टर के नाम रहा। क्या आपको पता है कि चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में आज जो अमेरिका और नीदरलैंड के बीच जंग हुई उसने सिर्फ ग्रुप ए का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड कप का नक्शा बदल कर रख दिया। आज अमेरिका की उस ऐतिहासिक 93 रनों की जीत ने नीदरलैंड का गरूर तोड़ा ही, लेकिन असली धमाका तो पॉइंट्स टेबल में हुआ। एक तरफ भारत के लिए खुशियों की लहर है तो दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के माथे पे चिंता की लकीरें गहरी हो गई। इतना ही नहीं, ग्रुप बी में तो ऐसा भूचाल आया कि पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव फूल गए और जिम्बाब्वे के सुपर 8 में पहुंचने की सुगबुगाहट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका की इस जीत ने भारत का रास्ता साफ कर दिया और पाकिस्तान के लिए अब समीकरण कितने जटिल हो गए। साथ ही हम उस डराने वाले ग्रुप ऑफ डेथ की चर्चा भी करेंगे जहां इंग्लैंड और अफगानिस्तान जैसी टीमें बाहर होने की कगार पे खड़ी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार पॉइंट टेबल एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की, जहां आज अमेरिका ने नीदरलैंड को हराकर टेबल में खलबली मचा दी है। अपनी स्क्रीन पर नजर डालिए, ये है ग्रुप ए का ताजा समीकरण। नंबर 1 पर अभी भी टीम इंडिया शान से बैठी है। 2 मैचों में 2 जीत और 4 पॉइंट्स के साथ भारत का नेट रन रेट भी 3.050 है। आज की अमेरिका की जीत भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बनकर आई है। क्योंकि अब भारत का सीधा मुकाबला पाकिस्तान से है और अमेरिका की जीत ने नीदरलैंड को रेस में काफी पीछे धकेल दिया है। अब नंबर 2 पर पाकिस्तान है, जिसके 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 पॉइंट्स है, लेकिन उनका नेट रन रेट +0.932 है। अब पेंच यहाँ फंसता है कि अमेरिका नंबर 3 पे आ गया है। 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ उनके पास 2 पॉइंट्स है और उनका रन रेट +0.533 है। अमेरिका की इस बड़ी जीत ने नीदरलैंड को नंबर 4 पे धकेल दिया है, जिनका रन रेट अब -1.352 हो चुका है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि अब उन्हें सुपर 8 के लिए केवल एक औपचारिकता पूरी करनी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरा बढ़ गया है। अगर पाकिस्तान भारत से हारता है और नीदरलैंड या अमेरिका में से कोई अपने अगले 2 मैच बड़े अंतर से जीतता है तो पाकिस्तान का सफर ग्रुप स्टेज में ही थम सकता है। नामीबिया 2 मैचों में 2 हार के साथ सबसे नीचे है और उनका नेट रन रेट -2.884 उन्हें लगभग टूर्नामेंट से बाहर कर चुका है। लेकिन दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप 2026 का असली रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला ड्रामा तो ग्रुप बी में चल रहा है, जिसे देखकर निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ट्रेविस हेड की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरीके से उड़न छू हो चुका है। ग्रुप बी की ताजा पॉइंट्स टेबल पर अगर आप गौर करें तो यहाँ नंबर 1 के सिंहासन पर श्रीलंका की टीम का कब्जा है, जिसने अपनी शुरुआती दोनों मैचों में शानदार जीत हासिल की है और उनके पास 4 कीमती पॉइंट्स के साथ +3.125 का रेट मौजूद है। लेकिन जो खबर इस वक्त पूरे क्रिकेट जगत में आग की तरह फैल रही है और सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, वो नंबर 2 के पायदान पर बैठी टीम जिम्बाब्वे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिम्बाब्वे ने अपने 2 मैचों में 2 ऐतिहासिक जीत दर्ज की और उनके पास भी 4 पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। साथ ही उनका नेट रन रेट +1.984 है, जो किसी भी बड़ी टीम को डराने के लिए काफ़ी है। जिम्बाब्वे ने जिस तरह से विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया को मैदान पे धूल चटाई और उन्हें चारों खाने चित किया, उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम लुढ़क कर नंबर 3 पर खिसक गई। ऑस्ट्रेलिया के पास फिलहाल 2 मैचों में सिर्फ 1 जीत और 1 शर्मनाक हार के साथ महज 2 पॉइंट है। चिंता की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का रन रेट +1.100 है, जो कि जिम्बाब्वे के रन रेट से काफ़ी कम और कमज़ोर है। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि अगर जिम्बाब्वे की टीम अपने बचे हुए 2 मैचों में से किसी एक में भी जीत हासिल कर लेती है तो ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 की रेस में बने रहने के लिए न केवल अपने आने वाले सारे मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे, बल्कि उन्हें खुदा से यह भी प्रार्थना करनी होगी कि दूसरे मैचों के नतीजे उनके पक्ष में रही। वहीं आयरलैंड और ओमान जैसी टीमों के लिए इस ग्रुप में आगे बढ़ने के दरवाजे लगभग पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, क्योंकि वे 0 पॉइंट्स और बेहद खराब रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले पायदानों पर सिसक रही है। अब जरा अपनी नज़रें ग्रुप सी के उस कांटेदार और पेचीदा मुकाबले पर डालिए, जिसे इस वर्ल्ड कप का अनिश्चितताओं का ग्रुप या ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है। यहाँ वेस्टइंडीज की टीम 2 मैचों में जबरदस्त जीत के साथ 4 पॉइंट्स लेकर गर्व से टॉप पर काबिज है, लेकिन असली जंग तो वेस्टइंडीज के नीचे मौजूद है। 4 टीमें
स्कॉटलैंड, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के बीच चल रही है, जहां मुकाबला इतना करीब है कि प्रशंसकों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस वक्त स्कॉटलैंड नंबर 2 की पोजीशन पर है, जिसके पास 2 पॉइंट्स और प्लस 0.950 का सम्मानजनक रन रेट है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चमत्कार इटली ने किया है, जिसने सबको चौंकाते हुए नंबर 3 की गद्दी पर कब्जा कर लिया है और बड़ी टीमों को चुनौती दे रही है। मगर इस ग्रुप की सबसे बड़ी और दिल तोड़ देने वाली बात यह है कि गत विजेता और T20 क्रिकेट की महाशक्ति इंग्लैंड नंबर 4 के पायदान पर संघर्ष कर रही है। जोस बटलर की कप्तानी वाली इंग्लैंड के पास 2 मैचों में 1 जीत और 1 करारी हार के साथ सिर्फ 2 पॉइंट है और उनका नेट रन रेट -0.650 के साथ नेगेटिव में चला गया। इंग्लैंड के लिए अब यहां से होने वाला हर एक मुकाबला किसी नॉकआउट फाइनल से कम नहीं। अगर वे यहां से एक भी मैच में गलती करते हैं या हारते हैं तो डिफेंडिंग चैंपियंस का बोरिया बिस्तर इसी शुरुआती दौर में बन जाएगा। उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। वहीं नेपाल की टीम 0 पॉइंट्स के साथ सबसे नीचे है और उनकी उम्मीदें अब केवल कठिन गणितीय गणनाओं दिव्य चमत्कार पर टिकी हुई है। ग्रुप डी की वर्तमान स्थिति पर अगर हम नजरें डालें तो यहाँ स्पष्ट रूप से न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्र राज्य चल रहा है। इन दोनों ही दिग्गजों टीमों ने अपने शुरुआती 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट्स हासिल कर लिया है और अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया है। न्यूजीलैंड की टीम +1.919 के बेहतरीन रन रेट के साथ नंबर 1 के पायदान पर विराजमान है, जबकि दक्षिण अफ्रीका +1.425 के रन रेट के साथ दूसरे नंबर पर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। लेकिन इस ग्रुप में सबसे बड़ा और गहरा झटका लगा है राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम को। इस टीम से बड़े उलटफेर की उम्मीद थी। वो आज 2 मैचों में 2 हार के साथ चौथे नंबर पर संघर्ष कर रही है। यूएई ने बीच में एक अप्रत्याशित जीत दर्ज कर खुद को तीसरे नंबर पर सुरक्षित रखा है, लेकिन अफगानिस्तान और कनाडा जैसी टीमों के लिए अब सुपर 8 की राह किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसी दुर्गम हो गई है। अफगानिस्तान का रन रेट 0.55 नेगेटिव में है, जो उन्हें इस रेस में तकनीकी रूप से बनाए तो रखता है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अब न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी वर्ल्ड क्लास टीमों को बड़े अंतर से हराना होगा, जो वर्तमान फॉर्म को देखते हुए लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। राशिद खान के आंसू और उनकी बेबसी आज पूरे अफगानिस्तान क्रिकेट के संघर्ष की कहानी बयान कर रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहानी ये है कि वर्ल्ड कप 2026 अब उस मोड़ पर है जहां बड़ी टीमों का नाम नहीं बल्कि उनका काम बोल रहा है। भारत के लिए सुपर 8 की डगर अब मखमली लग रही है, क्योंकि अमेरिका की जीत ने नीदरलैंड का रास्ता रोक दिया है। लेकिन पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट की ये 3 महाशक्तियां इस समय आईसीयू में हैं। पाकिस्तान को भारत से डर लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे के कमबैक ने हिला दिया और इंग्लैंड को इटली जैसी टीमों ने पीछे छोड़ दिया। भारतीय फैंस के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि टीम इंडिया न सिर्फ पॉइंट्स में बल्कि नेट रन रेट में भी पूरी दुनिया से बहुत आगे है। अगर भारत अपना अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीत लेता है तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान हारता है तो उसके लिए नीदरलैंड और अमेरिका की चुनौती और भी विकराल हो जाएगी। अंत में दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस बार जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके सुपर 8 में जगह बना पाएगा? और क्या टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महामुकाबले में अपना यह +3.050 का प्रचंड रन रेट बरकरार रख पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं हर एक व्यक्ति का कमेंट व्यक्तिगत रूप से पढ़ता हूँ। अगर आपको यह विस्तृत पॉइंट टेबल एनालिसिस पसंद आया और आप चाहते हैं कि क्रिकेट की हर एक अपडेट आपको इसी तरह विस्तार से मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी जरूर बजा दें ताकि अगला धमाका आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।